देखिए, एक सिलेंडर है जो लाई कर रहा है विद इन एक क्यूब टचिंग ऑल इट्स वर्टिकल फेसेस। ध्यान देना, ध्यान दो क्या होना, एक क्यूब है हमारे पास, ठीक है। ये क्यूब के सारे फेस को टच कर रहा है कौन? एक सिलेंडर। क्यूब के सारे फेस को टच कर रहा है एक सिलेंडर। ये क्या हो गया आपका? क्यूब, ठीक है। क्यूब का हर एक साइड हम पढ़ाया तो सेम होता है, इसको हम ए और ए मानते हैं ना। मान लीजिए, ध्यान देना अच्छे से, एक सिलेंडर जो इसके अंदर है, लाइज इसके अंदर विद इन ए क्यूब, अंदर में एक सिलेंडर है जो इसके सारे फेस को टच कर रहा है, मतलब सिलेंडर इज लाइक दिस। हम ड्रॉ कर रहे हैं सिलेंडर का फिगर। क्या ये सिलेंडर इसके सारे फेस को टच करता हुआ दिखाई पड़ रहा है या नहीं? पड़ रहा ना? एक सिलेंडर जो है इस क्यूब के सारे फेस को टच कर, मत मान लो सिलेंडर ही है, ठीक है, तो इसको भी टच कर रहा है, इस फेस को भी, इस फेस को भी, सामने फेस को भी, इस फेस को टच कर रहा है, टॉप को भी, बॉटम को भी, 6 फेस टच कर रहा है। कौन? सिलेंडर। ऐसा क्वेश्चन में कहा, ठीक है। चलिए, एंड ए कोन लाइज इनसाइड सिलेंडर। एक कोन है जो सिलेंडर के अंदर है, मतलब क्यूब के अंदर सिलेंडर और सिलेंडर के अंदर कोन है। किस हाइट का? सेम हाइट का, सेम बेस का। इसका मतलब कोन कुछ इस टाइप से नहीं है। कोन का बेस वही है, वही हाइट, जिस हाइट का सिलेंडर का वही हाइट किसका है? कोन का। इस कोन भी बिल्कुल, सुनो, कोन जो है, ध्यान देना बात नहीं, कोन भी आपका जो है, कोन का एपेक्स जो है वो कहां पर है? वो टॉप पर है, सीलिंग पर है, ठीक है। इस जगह पर इसका एपेक्स है, ठीक है। यहां तक चलिए, निकालना क्या है? तीनों के वॉल्यूम का रेशियो। ध्यान देना अच्छे से, वॉल्यूम ऑफ क्यूब को भी सी का, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर को भी सी वाई का, लास्ट में कौन आया? वॉल्यूम ऑफ क्यूब है, सिलेंडर है, और ये क्या है? कोन। इस तीनों का रेशियो क्वेश्चन में पूछा गया, ठीक है। V स्टैंड फॉर वॉल्यूम, क्यूब को शॉर्ट में CU का पूछा है, तो क्या? सिलेंडर को शॉर्ट में CY, कौन को शॉर्ट में C, ठीक है। तीनों का रेशियो पूछा गया, क्या हो? कुछ नहीं, काफी सिंपल है, ध्यान से सुनिएगा। चलिए बोलिए, वॉल्यूम ऑफ क्यूब कितना होगा? A क्यूब, सही है। हम हर एक एज में, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होगा? पाई R के रूप में काम बोलो, कौन किया? सिलेंडर का। ये A, तो ये भी क्या A होगा? नहीं हो गए, तो इसका रेडियस क्या हो गया? A/2 मिस पाई R का स्क्वायर, सही है तक, इंटू H। हाइट क्या इसका? यही है ना, और ये हाइट है सिलेंडर का, इक्वल है कि बिल्कुल होगा, इज 2। फिर कौन पाइए? 1/3 पाई, इसका भी क्या है? इसका कौन का R भी A/2। यहां से यहां तक A/2 नहीं कहोगे, ये पूरा A, ये पूरा भी A, ये भी पूरा A है, ये भी A है, ये भी A है, ये हाफ A/2 रेडियस हो गया। 1/3 पाई R स्क्वायर H इसका भी कितना है? A। कोई प्रॉब्लम किसी को नहीं। आपको हम पढ़ाए थे जब भी 3 टर्म का रेशियो निकालते हैं किसी भी मैथ के क्वेश्चन में, या केमिस्ट्री में भी आया था, ये केमिस्ट्री में ग्लूकोज का आपको पढ़ाए थे रेशियो निकालने मोलर मास का, तो भी आप वही काम वहां किए थे, वही यहां भी करेंगे। देखिए ध्यान से, A क्यूब इज 2, A क्यूब पाई बाय 8 इज 2, A क्यूब बाय 12 पाई, सही यहां तक है। देखो A का स्क्वायर A स्क्वायर इंटू A कितना हो गया? A क्यूब, ठीक है। 2 का स्क्वायर 4, 2 का स्क्वायर 4 में होगा, 8 का लिख लीजिए, ठीक है। तक इस भाई 2 का स्क्वायर 4 दिया, 12 पाई बाहर कर दिए, A स्क्वायर इंटू A, तीनों में कॉमन पार्ट कौन है? A क्यूब, साफ हो गया। कॉमन पार्ट तीनों मिला, काट दो।
कॉमन पार्ट तीनों में जैसे ही मिलेगा बाबू काट देना, काट दिए। ठीक है, यहां तक। अब बोलो तीनों के नीचे में क्या आ रहा है, 1 4 12। नीचे वाले टर्म का सफाया करने के लिए तीनों का एलसीएम निकाल दीजिए। 12 4 और 1 का एलसीएम 12 होगा, सबको 12 से गुना कर दीजिए। जो एलसीएम आए उससे सबको गुना कर लीजिए। सबको गुना, इसको भी गुना कर दिए, इसको भी गुना कर दिए और इसको भी 12 से गुना किए। कोई प्रॉब्लम किसी को इसमें? मीन्स नीचे वाले को हटाने के लिए जो एलसीएम तीनों को आए उसको निकाल लीजिए पहले, उससे सबको गुना कीजिए। क्योंकि हम जानते हैं एलसीएम निकाले इसलिए हैं ताकि सबसे कट जाए वो आराम से कटेगा। 4 के 12 कट गया, 12 भी कट गया। कितना बचेगा वो 12:3 ओनली। कोई प्रॉब्लम किसी को नहीं? अब कहोगे सर पाई भी आपके आंसर में शायद नहीं दिया है, तो पाई को भी रिमूव करना पड़ेगा। पाई को रिमूव करने का ऑप्शन क्या है, पाई का मान पुट करना। पाई का मान पुट करेंगे 3 गुना कितना होगा 22/7 कितना 22/7। नीचे में फिर क्या 1 आ गया। अब गायब करना 7 को, 7 गायब कब होगा, 7 1 7 का ऐसे निकाल लीजिए। 7 1 7 का ऐसे होगा। फिर गुना कैसे करेंगे, बोथ साइड, ऑल साइड गुना के साथ, गुना 7 सही है। फिर 22 66/7 गुना 7, फिर 22/7 गुना 7। कोई प्रॉब्लम किसी को? ये 7 तो कट गया, ये 7 भी कट गया। ठीक है, वर्ग शक्ति कितना होगा 84, ये 66, ये 22। क्या तीनों में कोई ऐसा टर्म है जो कटने वाला है किसी खास टेबल से? 2 से तीनों कट जाएगा ना। 42 दूनी 84, 33 दूनी 66। दिस इज योर आंसर। समझ आ गया? कुछ नहीं करना है, बार बार कर रहे हैं कि जिसमें आपको कॉमन पार्ट दिखाई पड़े पहले वो काट दिए। ऊपर में कॉमन पार्ट सब में एक क्यूब था, काट दिए। ये कहां से है सिखाई ना इसको भी। वॉल्यूम ऑफ क्यूब एक क्यूब पड़ा है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर पायरस पर एच, वॉल्यूम ऑफ कॉन 1/3 पायरस पर एच। एक ग्रुप में आर ग्रुप में काम कौन किया, A/2 रख दिए। हाइट तो एच ही है, एच मींस ए है। कॉमन पार्ट सब में एक क्यूब था, अपने आप कट गया, कुछ नहीं किया, कट गया। उसके बाद ये बचा, नीचे में कुछ 1 दे दिए। नीचे के पार्ट को हटाना है तो एल्सियम निकालना है। 1 4 बार का एल्सियम 12, सबको गुना कैसे किए 12 से, जो कटा काटे ये बचा। आंसर पाई में दिया वो नहीं रहेगा तो पाई का मान पुट करना है। पाई का मान पुट किए, ठीक है, पाई का मान पुट कर दिए 22/7 जहां जहां पाएगा। फिर नीचे में आ गया 7 7 और 1 का एल्सियम 7 होगा। गुना किससे किए 7 से, सब 7 कट गया, जो बचा ये बना। अभी फिर इसमें कटेगा ये क्या, तीनों 2 से कट रहा है ना, 2 से काटे 42। ठीक है, ये 3 टर्म के रेशियो को निकालने का तरीका है, जिसको बिल्कुल ध्यान रखो बाबू। दोबारा फिर से बनाओगे, सभी ध्यान दो ना, बात नहीं, सभी ध्यान दो, फिर क्वेश्चन को अच्छे से समझोगे। देखिए ये क्वेश्चन थोड़ा सा क्लास 10th का कंसेप्ट है, वो आपको नहीं पढ़ना है, फिर भी बताएंगे उसमें से। देखिए आंसर, एक कौन आपके पास है, ठीक है, ये कौन आवाज नहीं, इस कौन का हाइट दिया हुआ है 30, ये इसका हाइट हो गया, ये इसका हाइट कितना है 30 सेंटीमीटर। ए स्मॉल कॉन इज कट ऑफ एट द टॉप, एक छोटे से कॉन को ऊपर से काट लिया गया, ऊपर से एक छोटे से कॉन को काट लिया गया, ठीक है, ऊपर से कॉन काट लिया। A small cone is cut off at the top by a plane parallel to base. जिस प्लेन से काटे वो प्लेन किसके पैरेलल, बेस के पैरेलल है, मतलब ये 2 लाइंस आपस में होगा पैरेलल। ये प्लेन इसके पैरेलल है, उस पर लाइन किसके होगा पैरेलल। चलिए फिर कहा गया इफ इट्स वॉल्यूम इज, मतलब कि आपने एक कोन जो काटा, एक स्मॉल कोन था, एक आपके पास लार्ज कोन है ना, तो स्मॉल कोन का वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ स्मॉल कोन को मान लो V1 मान रहे हैं, और पूरे कोन का वॉल्यूम क्या मान रहे हैं V2। वॉल्यूम ऑफ स्मॉल कोन 1/27 भाग किसके, वॉल्यूम ऑफ लार्ज कोन, गिवन करो, ठीक है। छोटे कोन का वॉल्यूम, छोटा कोन है ना ये, स्मॉल कोन का वॉल्यूम बड़े वाले कोन के वॉल्यूम के 1/27 भाग, लिख दिए इसको। फिर राइट व्हाट हाइट अबव द बेस,
बेस से कितनी ऊंचाई पर, बेस नहीं है, बेस से कितनी ऊंचाई पर आपने सेक्शन, सेक्शन मीन्स बाटा, मीन्स काटा, बेस से कितनी ऊंचाई पर आपने इस कोण को काटा है प्लेन से, क्या निकालना है, ओसी निकालना। मीन्स क्वेश्चन का रिक्वायरमेंट क्या है, रिक्वायरमेंट कहोगे ओसी निकालना है, ओसी मिल गया, मीन्स काम बन गया। चलो ध्यान, बहुत आसान है। छोटे वाले कोण का रेडियस मान स्मॉल आर, बड़े वाले कैपिटल आर। ये पूरा हाइट आपको क्या दिया हुआ है, ये पूरा हाइट 30 सेंटीमीटर दिया हुआ है। अगर मैं इसको, ध्यान देना, अगर मैं इसको h मान लू ओसी को, तो ये कितना हो जाएगा 30 माइनस h। यहां तक कोई प्रॉब्लम किसको नहीं है, ठीक क्लियर कर लिया हमसे। वॉल्यूम ऑफ स्मॉल कोन को माने गिवन, स्मॉल कोन ये, इसका वॉल्यूम बोलो क्या पड़े हो, 1/3 पाई आर स्क्वायर इंटू एच क्यूब में काम कौन किया इसका 30 माइनस, सही है ना। 1/3 पाई आर स्क्वायर एच क्यूब में काम ये किया, बराबर 1/27 पुट कर दिए पाई, फिर क्या वॉल्यूम ऑफ लार्ज कोन पाई, आर कितना हो गया कैपिटल आर का स्क्वायर, हाइट कितना हो गया इसका 30, हाइट 30 1/3 छूट गया क्या, 1/3 छूट गया, ठीक है, लिख दिया इसको यहाँ पे। मीन्स 1/3 इंटू 1/27 इंटू 1/3 इंटू पाई, आर मीन्स कैपिटल आर का स्क्वायर, और हाइट कितना हो गया इसका, सही है। जो पार्ट कटने का है काट दिए, 1/3 पाई कट गया, काट दिया आराम से इसको, ठीक है। और भी कट रहा है, अभी नहीं काट रहे हैं, बाद में कर ले। चलो यहाँ पर आपके पास वेरिएबल सब मिलाकर 3 गो अभी नहीं है, स्मॉल आर भी है, कैपिटल आर भी है, स्मॉल एच भी है। एक इक्वेशन से एक ही वेरिएबल का मान निकलता है ना कि 3 का मान निकलता है। तो हम लोग प्रयास करेंगे कि यहाँ पर 2 वेरिएबल को सेम टर्म में ले आए। वो कैसे लाएंगे, ध्यान देना। एक कंसेप्ट है सिमिलरिटी का, जिसको हम बगल में कर रहे हैं, जिसको हम बगल में समझा रहे हैं, सिमिलरिटी का कंसेप्ट। वो कंसेप्ट ऑफ सिमिलरिटी जो आपको है, जिस तरह कंसेप्ट ऑफ कॉन्वेंसी पढ़े ना, कॉन्वेंट करना सब पढ़ रहे हैं, में 10th में जाओगे 2 ट्रायंगल को सिमिलर करना भी सीख जाओगे। बस फिलहाल शॉर्ट में बोल रहे हैं, 2 ट्रायंगल को सिमिलर करने के लिए मात्र 2 एंगल चाहिए, मात्र 2 एंगल, सिर्फ 2 एंगल। क्या ट्रायंगल, इस ट्रायंगल और इस ट्रायंगल में 2 एंगल 90 मिलेगा, क्योंकि हाइट हमेशा 90 होता है। तो इस ट्रायंगल में भी 90 मिल गया और 90 यहां मिल गया। मतलब ध्यान से सुनो कि क्या बोल रहा हूं, इन ट्रायंगल एओबी एंड ट्रायंगल कौन सा एसीडी, पहला कहोगे एंगल एओबी बराबर किसके होगा, एंगल एसीडी के। क्यों, तो ईच एंगल कितना डिग्री 90 डिग्री, सही है। दूसरा फिर कहोगे एंगल ओ ए बी बराबर एंगल सी ए डी, सही है। ओ ए बी मीन्स ये एंगल, सी ए डी मीन्स ये एंगल कौन होगा, क्यों, कॉमन एंगल। इस ट्रायंगल में भी यही एंगल आ रहा है और बड़े वाले में भी एंगल आया, दैट मीन्स ये दोनों एंगल क्या है, कॉमन है। जैसे ही बाबू 2 एंगल मिला, समझ जाओ 2 ट्रायंगल क्या हो गया, सिमिलर हो गया। कॉन्वेंट करने वहां 3 पार्ट होते थे क्या, बट सिमिलर करने मात्र 2 पार्ट, और सबसे आसान 2 एंगल होते हैं। इसका मतलब देयरफॉर कहेंगे ट्रायंगल एओबी सिमिलर हो गया किसके, ट्रायंगल एसीडी के, बाय विच रूल, किस रूल से सिमिलर हुआ, एंगल सही है, नहीं हो गया। ये 2 ट्रायंगल कॉन्वेंट हो गया किससे, एंगल से सिमिलर हो गया। ये सिंबल किसका है, ये सिंबल है सिमिलरिटी, ठीक है। और वहां पर आप सीपीएसटी पढ़ते हैं ना, यहाँ होता है सीपीएसटी, सीपीएसटी कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ वहां कॉन्वेंट था, यहाँ क्या हो गया सिमिलरिटी, ठीक है। इस रूल से ये मालूम चलता है कि जितने भी कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स हैं वो सारे इक्वल नहीं होंगे, उन सारे साइड्स का रेशियो सेम होगा। वहां साइड इक्वल था ना, यहाँ साइड का रेशियो मतलब कौन बाय कौन, एओ बाय एसी, ठीक है। किसके इक्वल होगा, ओबी बाय सीडी, किसके इक्वल होगा, एबी बाय, क्या बोले हम, वहां कॉरस्पॉन्डिंग साइड सेम थे, यहाँ कॉरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो सेम, ठीक है। तक अब जिसकी जरूरत है उसको निकालिए, जिसकी जरूरत नहीं तो छोड़ दीजिए। क्या एओ की जरूरत है, बिल्कुल है। एओ क्या है, एओ कहोगे 30
माइनस एच नहीं है। एसी क्या है? एसी पूरा 30 दिया हुआ। ओबी की काम है बिल्कुल है, आर है, और सीडी क्या है? कैपिटल आर। ठीक है, यहां तक देखो इसी का यूज वहां करेंगे बन जाएगा। कैसे? आपके सामने करेंगे, ध्यान दीजिएगा। आर स्क्वायर बाय आर स्क्वायर इक्वल टू 30 बाय 30 माइनस एच नहीं कर सकते हैं? 30 बाय 30 माइनस एक्स, और नीचे में कौन बच गया आपके पास? 1 बाय 27 में बचा भाई। क्यों अलग किए इसको? चूंकि इसका मान निकाल कर तैयार किए हुए कितना आर बाय आर का मान निकाले है ना। आपको हम पहले कहे आर और आर को रिमूव करना है, तब मिल पाएगा एच, बन गया। तो आर बाय आर का मान, इसको आर बाय आर का होल स्क्वायर नहीं कर सकते हैं। तीसरे काटो कितना आएगा? 3 9 तिहाई 9 10 10 बाय 9 30 माइनस एच, सही है। आर बाय आर का मान कितना निकालो ऊपर देखो तो, मान के निकालें इसका 30 माइनस एच बाय 30 का होल स्क्वायर, 10 बाय 9 गुना 30 माइनस एच। क्या सॉल्व कर लेंगे इसको? सॉल्व नहीं कर लोगे तो सॉल्व भी हम कर देते हैं। सॉल्व कैसे करेंगे? ध्यान से सब समझोगे इसको भी। देखिए सॉल्व सब नोट किए हो ना? सॉल्व कैसे करेंगे इस पर ध्यान दो, बहुत सिंपल है। 30 माइनस एच का होल स्क्वायर छोड़ दिए, 30 का स्क्वायर 900 इक्वल टू 10 गुना 9, ठीक है। 9 दहाई 90, 100 हो गया। यहाँ पर 100 गुना 10 1000, क्रॉस मल्टीप्लाई तो एच स्क्वायर इंटू एच कितना हो गया? एच क्यूब नहीं हो गया? 30 माइनस एच का स्क्वायर गुना 30 माइनस एच, 30 माइनस एच का होल क्यूब, और 100 गुना 10 1000, 30 माइनस एच का होल क्यूब है ना। जब हटेगा क्यूब तो यहाँ क्या होगा? क्यूब रूट, और क्यूब रूट कितना पड़ेगा? 1000 का 10 गुना 10 गुना 10 10 बार होगा। मिस एच का मान 20 आ गया, मतलब कि कितना? एच का मान 20 आया ना, इसका मतलब 20 सेंटीमीटर ऊपर हम लोग खचात कर देंगे, ठीक है।